नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम खट्टर, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। देश भर में आज किसानों का हल्ला बोल, किसानों ने जलाई कृषि कानूनों की प्रतियां। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को फूटा गुस्सा, पंचकुला में लाठीचार्ज, पंचकुला में माहौल हुआ तनावपूर्ण। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज किसानों का हल्ला बोल है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान कई महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आज किसान क्रांति दिवस मना रहे हैं। किसानों ने आज जगह जगह बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर प्रदर्शन किया और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध किया। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सभी जगह पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और कई जगह पर माहौल तनावपूर्ण रहा। आज भी हरियाणा के टोहाना में किसानों का भारी प्रदर्शन देखा गया। टोहाना में आज सामूहिक गिरफ्तारियां देने के लिए यहां किसान इकट्ठा हुए। प्रदर्शन में किसान नेता गुरनाम चडुनी, राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी शामिल हुए। यहां वे विधायक देवेंद्र वेवली के खिलाफ विरोध जताने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन अचानक टोहाना में भी माहौल गर्मा गया। हालांकि टोहाना में भी किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा शनिवार को एक बार फिर फूट पड़ा। हरियाणा में कई जगह किसानों ने प्रदर्शन कर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानून के विरोध में शनिवार को किसानों ने सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल के आवास के आगे कृषि कानून की प्रतियां जलाई। इससे पहले किसान सुबह 11 बजे शहीद भगत सिंह स्टेडियम में इकट्ठा हुए। किसानों ने पैदल ही हुड्डा सेक्टर स्थित सांसद के आवास की ओर मार्च किया। किसानों के दूसरे गुट ने किसान चौक पर 3 कृषि कानून के विरोध में बिल की कापियां जलाई और उधर पंचकुला में किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने के लिए माजरी चौक, पिंजौर टोल प्लाजा और नगल टोल प्लाजा, बरवाला, रायपुरानी सहित कई जगह प्रदर्शन किया। किसान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए माजरी चौक पर आ गए। किसानों को हटने के लिए कहा गया, लेकिन किसानों ने अनसुनी करते हुए बैरिकेड हटाने का प्रयास किया। इस पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के पिंजौर ब्लॉक प्रधान गुरचरण सिंह की अगुवाई में टोल प्लाजा चंडी मंदिर से किसान पंचकुला की ओर रवाना हुए, वहीं माजरी चौक पर आ गए। इस दौरान किसानों ने कृषि कानून की प्रतियों को जलाया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। वहीं सीएम ने टोहाना में किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि वो शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं और अगर कानून व्यवस्था खराब करते हैं तो फिर सख्ती से निपटेंगे। किसान विरोध न कर पाए, इसलिए सुरक्षा से कड़े बंदोबस्त किए गए। हरियाणा सीएम ने पौधारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देखिए मित्रों, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस का वैसे तो हर वर्ष ही महत्व होता है, लेकिन इस वर्ष जैसा हमको एक ऐसे संकट में से निकलना पड़ा, महामारी कोरोना के कारण से जो ऑक्सीजन की कमी, इसका आभास सर्वविदित ऐसा सबको हुआ है। तो ऑक्सीजन के जो प्राणदाता है, ऑक्सीजन का जो हमारी जो प्राणवायु के प्रदाता हैं, वो पेड़ हैं। पेड़ पौधे, इनको बढ़ाना, इनको सुरक्षित रखना और इनके लिए हर व्यक्ति को जागरूक करना एक बहुत बड़ा एक विषय है। इस विषय को हमने आज जनता के सामने रखा है। आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को अपील करता हूं कि पेड़ों को लगाएं, उनको सुरक्षित रखें, ताकि हमारी प्राणवायु, ये जो ऑक्सीजन है, इसको बढ़ावा मिले, हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। आज हमने कई योजनाओं की भी घोषणा की है और कुछ का शिलान्यास भी हुआ है। जैसे पहला, ये जो करनाल में मुगल कैनाल, इस के क्षेत्र में 80 एकड़ भूमि पर एक ऑक्सीवन लगाया गया है। मैंने अपील भी की है और मैं मानता हूं कि जो भी कुछ इस प्रकार के आंदोलन में वो कार्य करें, वो एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब न करें, शांतिपूर्वक तरीके से करें, अहिंसा इस नाते इसको ध्यान रखें। तो शांतिपूर्वक करने वाले प्रदर्शन को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसको संभालने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। कोरोना की दूसरी वेव के बाद अब तीसरी लहर का भी डर सता रहा है। ऐसी चर्चाएं हैं कि तीसरी वेव में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। करनाल में तीसरी वेव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बच्चों के लिए स्पेशल डॉक्टर्स की टीम और बेड की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में 2 वार्ड जिसमें करीब 100 बेड होंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ कुछ बेड आईसीयू वाले होंगे, ताकि अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो फिर उसे आईसीयू में सपोर्ट दिया जा सके।
जो एक्सपेक्टेड है थर्ड वेव, उसके लिए हम सिविल अस्पताल करनाल में अभी से तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिविल अस्पताल में 3 पीडियाट्रिशियंस हैं और 3 जनरल डॉक्टर्स हैं जो कि बच्चों के विभाग में देख रेख कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले से ही 16 बेड का SNCU है, जिसमें सिक जो चिल्ड्रन होते हैं उनको हम रखते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एक पीडियाट्रिक्स वार्ड है जिसमें बीमार बच्चों को रखा जाता है। हम इस थर्ड वेव के लिए एक स्पेशल 6 बेड का एक पिको जिसको बोलते हैं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, वो तैयार करवा रहे हैं, जिसमें बच्चों के ICU फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। पर्यावरण दिवस के अवसर पर श्री कपिल मुनि तीर्थधाम के नजदीक नवनिर्माण पार्क में नगर पालिका चेयरपर्सन पूजा धीमान की अध्यक्षता में SDM वीरेंद्र ढोल द्वारा पौधारोपण किया गया। हालांकि पौधारोपण का समय सुबह 8 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन वन विभाग कर्मचारियों की समय पर तैयारी न होने के कारण पौधारोपण करीब 9:45 पर किया गया। वन विभाग कर्मचारियों के प्रति SDM काफी गुस्से में दिखाई दिए और कस्सी लेकर गड्ढा खोदना शुरू ही कर दिया। करनाल में कृषि विभाग ने 32 किसानों को 51 एकड़ फसल में समय से पहले धान रोपाई करने पर नोटिस दिया है। समय से पहले धान रोपाई पर ज्यादा पानी लगता है। बहुत से किसानों ने नोटिस मिलने पर खुद से रोपाई की गई धान को नष्ट कर दिया है, जबकि कई किसान अभी भी बाकी हैं। कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि गेहूं और फिर धान लगाकर किसान एक और फसल लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसा करने से पानी कितना ज्यादा बर्बाद होता है। सरकार की तरफ से धान उगाने का जो समय रखा गया है वो 15 जून के बाद रखा गया है। देखिए, बार बार समझाने के बावजूद भी ज़िले में मात्र कोई 30-32 किसान ऐसे हैं जिन्होंने धान की रोपाई का कार्य किया है। हमने ऐसे किसानों को उनको पहले भी हर साल समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि इससे क्या नुकसान है। सीधे तौर पर नुकसान लोग किसी का नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। मई और जून के महीने में बारिश बिल्कुल कम होती है, और अगर जो आप धान की फसल को समय से पहले लगाएंगे तो निश्चित तौर पर लाखों मैट्रिक टन पानी जो है आपको भूमि से नीचे से खींचना पड़ेगा और वो पानी लगाना पड़ेगा। इस तरह से पानी की बहुत भारी मात्रा में वेस्टेज होती है। जितना पानी नीचे से आएगा किसान का खर्चा बढ़, क्योंकि उसमें एनर्जी लगती है, यानी कि लाइट का प्रयोग होता है। लाइट भी ज़्यादा जलेगी, पानी भी ज़्यादा निकलेगा, और जबकि किसान की पैदावार पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ किसान ऐसे किसान भाई नहीं मानते हैं, तो उनको जो प्रोविज़न है एक्ट के तहत, उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाती है। समझाया जाता है कि भाई वो नहीं मानते तो फिर जो प्रोविज़न है, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। यह बात थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने स्वर्गवासी डॉक्टर LC वालिया मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बाबा भैरवनाथ मंदिर परिसर में त्रिवेणी रोपित कर ट्रस्ट द्वारा मानसून सीजन के दौरान चलाए जाने वाले पेड़ लगाओ धरा बचाओ अभियान का शुभारंभ करते हुए कही। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में गांव गुनियाना के गुरु ब्रह्मानंद आश्रम में पौधारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता आश्रम प्रधान राम कुमार गुनियाना ने की, जिसमें मुख्य रूप से मार्केटिंग बोर्ड से एक्शन सतपाल पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण किया। नगरपालिका सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में झाड़ू प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। नगरपालिका सफाई कर्मचारी नगर निगम से हाथों में झाड़ू लेकर प्रदर्शन करते हुए भगवान विश्वकर्मा चौक पर पहुंचे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। जिला प्रधान वीरवन बिडलार ने कहा कि 24 मई 2018 को जो समझौता हुआ था उस समझौते के अनुसार जो पत्र भेजा गया सरकार द्वारा, वह सिर्फ सफाई कर्मचारियों जो ठेकेदारी प्रथा में लगे हुए हैं और सीवरमैन फायरमैन को लगाने के लिए भेजा गया था। नगर निगम करनाल के अधिकारियों व नगर निगम करनाल की मेयर और पार्षदों की मिलीभगत से ठेकेदारी प्रथा में लगे सुपरवाइजरों को रातों रात इन कर्मचारियों को सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया। संघ ने प्रशासन से मांग की है कि यह कर्मचारी किस पॉलिसी के तहत सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त किए गए हैं, इसका ब्यौरा दिया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होंगे। नगर निगम प्रशासन से मांग है कि सरकार के आदेश अनुसार समान काम समान कर्मचारी को दिया जाए और जो सीनियर सफाई कर्मचारी है उसको सफाई दरोगा लगाया जाए। जो कच्चे सुपरवाइजर लगाए हुए हैं उनको हटा करके जिनका अधिकार बनता है, जिनका राइट बनता है, उनका हक दिया जाए। पक्के तौर से दरोगे लगाए जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं ये पार्षद उसमें शामिल हैं। पार्षद
बेईमाना कर रहे हैं। पार्षद चाहते हैं भाई कच्चा सुपरवाइजर ही लगा रहे, मगर हम पार्षदों से पूछना चाहते हैं, ये हमारा अधिकार है। आप कौन होते हो? आपका क्या मतलब? हमारी सीनियोरिटी से क्या मतलब? हमारी प्रमोशन से क्या मतलब? पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे और पौधारोपण करने के बाद पेड़ बनने तक उसका पालन पोषण बहुत जरूरी है। ये विचार भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय शेखावत व सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर सिंह शेखावत ने विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री गोपाल गौशाला लोहारू में त्रिवेणी रोपित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने मानव जाति को चेतावनी दी है। यदि हम अपने लाभ के लिए लगातार प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते रहेंगे तो इससे और भी भयंकर परिणाम मिलेंगे। जिस प्रकार लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हुए हैं, अब भी समय है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर लोहारू में सुहांसरा गौशाला में 2 त्रिवेणी लगाई गई हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।